ये भूत प्रेत अटम सटम सभी इकट्ठे हो जाते हैं अच्छा अच्छा ना, टक्कर देने के लिए। जैसे कि अब पड़ोस में तरह तरह से सताते हैं, फिर उनके शरीर में आते हैं जी। तो परिवार वाले भी दुखी होते हैं, अरे ये भूत आ गया, भूत आ गया, खम खम डर भय पैदा हो जाता है, चाहे वो कुछ ना करे अच्छा लेकिन परिवार वाले डरने लगते हैं। फिर उसको इलाज, जब कोई जीव आदमी जो है जी अकाल मृत्यु में जाता है जी तो उसकी उम्र जो बकाया रहती है वो इसी भूतकाल में ही मतलब उनकी जो है समझो गुजरता है, बीतता है। मिट जाता है, उसका नाम मिट जाता है, उसकी शकल सूरत मिट जाती है, लेकिन मतलब इन चीज़ों की न शकल मिटती है ना आदमी मतलब एक नाम मिटते हैं। ये हमेशा हमेशा के लिए जीव मतलब अमर हैं, चलते रहते हैं। बिल्कुल इसके कई कारण हैं। जी। कभी तो ये किसी सुंदर पुरुष या स्त्री के ऊपर मतलब आसक्त हो जाते हैं। अच्छा ये भी होता है महाराज जी? जी हाँ। अच्छा। नहीं, मैं बड़े वाला कहने लगा माँ बीमार है, मैं कहते कहाँ फ़ोन कर, और अभी कर, इस वक्त कर, कहाँ बीमार तेरी माँ अच्छा ना। जब माँ से बातचीत करी तो माँ बड़ी खुशी खुशी करी, बेटा मेरे पास कोई पैसा नहीं है, हाथ में थोड़ी सी सस्ता। आदमी के अंदर आकर्षित शक्ति होती है ना जी। किसी से मोहित होने की, ठीक इसी प्रकार इनके अंदर भी होती है। अच्छा नहीं सता रहे तो किसी किसी का तो बड़ा अच्छा साथ देते हैं ये लोग कैसे महाराज जी? ना, उसके तो 25 कर देते हैं, बहुत अच्छा मतलब इनका। जय श्री राधे बोल गोवर्धन महाराज की जय। तो दोस्तों आज मैं फिर से हूँ कचेरू महाराज जी के साथ में। तो आज महाराज जी से हम जानेंगे कि घर में अगर कोई परिवारीजन या फिर हमारा कोई सदस्य घर का किसी भूत प्रेत की चपेट में है तो उससे कैसे निजात पाई जाए, और ये चीज़ें होती हैं या नहीं। भूत व्याधा जिसे ऊपरी हवा कहते हैं, या फिर जो भी भूत है प्रेत है जैसा भी है, जो कुछ भी है, या मन का भ्रम है, क्या है, ये सब महाराज जी बताएंगे। और ये क्यों प्रबल रहती हैं और कब प्रबल होती हैं। ये कोई ग्रह दशा हमारी या फिर कोई कुछ भी चीज़ गलत रहती है, कमज़ोर रहती है, तब ये अटैक करती हैं। तो ये सारी चीज़ें महाराज जी बताएंगे हमें आज। तो जय श्री राधे महाराज जी। जय श्री राधे प्रभु, राधे राधे। तो महाराज जी मैं ये जानूंगा कि ये कुछ जो इस संसार में जैसे मनुष्य है, भगवान है, परमात्मा है, परमेश्वर है, हर चीज़ है, जानवर हैं, कीड़े मकोड़े, तो भूत प्रेत का भी अस्तित्व है महाराज जी? है कैसे? बराबर है। कैसे महाराज जी महसूस कैसे किया? जब कोई जीव आत्मा जो है मनुष्य किसी जब कोई जीव आदमी जो है जी अकाल मृत्यु में जाता है जी तो उसकी उम्र जो बकाया रहती है वो इसी भूतकाल में ही मतलब उनकी जो है समझो गुजरता है, बीतता है। अच्छा। बीतता है। अब रहा सवाल ये कि ये प्रक्रिया करने की कि ये कैसे किस मतलब क्या प्रकट होते हैं। जी आसक्त कैसे होते हाँ, आसक्त कैसे होते हैं, इनके आसक्त होने के कई कारण हैं। हैं? जी। कभी तो ये किसी सुंदर पुरुष या स्त्री के ऊपर मतलब आसक्त हो जाते हैं। अच्छा ये भी होता है महाराज जी? जी हाँ। अच्छा। नहीं, कभी इनका आसक्त होना जो है अपने आप में अगर भूख लगती है जी। तो ये वहाँ आसक्त हो जाते हैं। अच्छा, नहीं, इस कुछ प्रकार खाने इनके के लिए? खाने के लिए कि हमें जी। भोजन मिले खाने के लिए। जी जी नहीं, तो इनके कई कारण बनते हैं आसक्त होने के। जी नहीं, तो अब ये भूत क्रिया का वृतांत बनता है। इसमें जो है अब रहा सवाल ये कि कितने दिन तक रहते हैं। जी। जब तक कि इनकी उम्र पूरी नहीं हो जाती तब तक ये रहते हैं, तब तक रहते हैं? तब तक तो रहते इन्हें हैं। किसी विधि के द्वारा दूर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? नहीं, विधि तो ये है कि अगर मतलब है कि ये किसी को सता रहे हैं, जी। समझे, तो कि भक्त द्वारा मतलब इनको दूर किया जा सकता है। नहीं, और अगर नहीं सता रहे तो किसी किसी का तो बड़ा अच्छा साथ देते हैं ये लोग कैसे महाराज जी? ना, उसके तो 25 कर देते हैं, बहुत अच्छा मतलब इनका साथ देते हैं। तो ज़्यादातर कैसे होते हैं महाराज? ज़्यादातर नुकसान देने वाले अधिक होते हैं। तो नुकसान कैसे उसी इंसान को क्या सताते हैं, तरह तरह से सताते हैं, फिर उनके शरीर में आते हैं जी तो परिवार वाले भी दुखी होते हैं, अरे ये भूत आ गया, भूत आ गया, खम खम डर भय पैदा हो जाता है, चाहे वो कुछ ना करे अच्छा लेकिन परिवार वाले डरने लगते हैं। फिर उसको इलाज के लिए चंद्र प्रभु इसे दूर करो कि हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही, कि ये नहीं हो रहा है, अब ऐसे होना नहीं चाहिए, कि रहना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत से कारण मतलब सामने आते हैं अच्छा। ना। हाँ, तो ये उस दशा में जाने के बाद भूत प्रेत योनि में जाने के बाद भी सुंदरता और वो शादी, दिखते हैं हाँ, महाराज? शादी के बाद भी मतलब ऐसे क्रियाएं देखने को मिलती हैं। कभी कभी मैं देखता हूँ या कोई मुझसे कहते भी हैं कि जैसे शादी हुई उसके बाद में मतलब वो उस पे आने लगा। हाँ, तो ये सारी क्रियाएं गुजरती हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं होती हो। तो उसमें उस समय तब क्या रहता है महाराज जी? तब ये उस व्यक्ति को परेशान करते हैं, खाना मांगते हैं अपना, नहीं कोई कपड़ा मांगता जैसे है, आपने बताया कि सुंदर और महिला पुरुष हो, तो उसमें क्या है, ऐसी क्या आ सकती या रहती जैसे है? आदमी के अंदर आकर्षित शक्ति होती है ना जी। किसी से मोहित होने की, ठीक इसी प्रकार इनके अंदर भी होती है। अच्छा। हाँ। तो किसी से मोहित हो जाते हैं ये? मोहित हो जाते हैं, तो वहीं पे? वहीं पे ठहरने का काम करते हैं ये। अच्छा ना, तो कई क्रियाएं गुजरती हैं, कोई एक क्रिया नहीं है, और अलग अलग रूप होते हैं हर जगह। अच्छा अच्छा। ना, तो लोग फिर इनसे परेशान होकर के भी भागते हैं, भाई तांत्रिक के पास जाओ, किसी और के पास जाओ, भाई दूर हटाना है, समझा। तो कुछ शक्तियाँ कमज़ोर होती हैं तो जल्दी हट जाती हैं, जो ताकतवर होती हैं उनको हटाने में टाइम लगता है, वक्त लगता है। वक्त लगता है। तो इसमें महाराज जी ऐसा भी कुछ होता है कि ग्रह दशाएं जब कुछ ऊपर नीचे रहती हैं तब भी इनका हाँ, प्रकोप उनका ज़्यादा भी जोड़ रहता है? मिलता है, कैसे? उसमें कैसे उनका रहता भी है? जोड़ होता है
किस्मत के भाव पे जब हमारे समय जब खराब होता है, जी। समझेंगे, तो ये भूत प्रेत अटम सटम सभी इकट्ठे हो जाते हैं अच्छा अच्छा। ना, टक्कर देने के लिए। जैसे कि अब पड़ोस में ही तुम देख लो, अगर तुम्हारा समय गलत आ रहा है तो पड़ोसी क्या, पहले परिवार वाले तुमसे अलग हो जाएंगे। सही बात है। नहीं, बिल्कुल। पड़ोसी तो दूर है, परिवार वाले तुमसे घृणा करने लगेंगे। अच्छा। तो यही चीज़ इनके अंदर भी होती है। तो अब इनको अलग करने का क्या उपाय रहता है महाराज जी ऐसे? अलग करने का तो ये है कि तांत्रिक अपने हिसाब से अलग करते हैं, अच्छा। और हमारे जैसे जो परमात्मा की मतलब आशीर्वाद से मतलब दूर करते हैं। तो आपके पास अगर कोई ऐसा कोई केस आए महाराज जी जो आपने ठीक किए हों और अब आते तक हैं कि तो कई केस आ गए हमारे पास में, भूत प्रेत बहुत के? सारे, हाँ बहुत सारे आ गए कैसे महाराज जी, एक दो बताएं जरा। ना। अभी ये प्रयागराज से आए थे, जी समझा, 2 प्राणी, जी। 2 बालक जो है वो यहाँ से ठीक होके गए, हाथ की हाथ ठीक होके गए। अच्छा। नहीं, तो परमानेंट इलाज? हाँ, एक इलाज का लड़का कह रहा कि मेरी माँ बाप भी कभी मुझ पे, कभी इन पे, कभी इन पे, पूरे परिवार में घूम रही है क्रिया जो है। तो हमने उसी टाइम तो ऐसा भी होता है महाराज जी हाँ पूरे हाँ परिवार में? हाँ हाँ हाँ, अच्छा। घूम जाते हैं। नहीं, तो मैंने कहा अच्छा, मैं कि हाँ, जब ध्यान किया हमने उसकी माँ की तरफ, नहीं देखा, तो प्रभु से पूछा मैंने, प्रभु क्या इसकी माँ भी तकलीफ में, इस समय क्या हालत है उसकी, सही है कि हालत में गलत है? तो कहने लगे प्रभु ये ठीक है। मैं ठीक है, मैं कि हाँ। तो मैं कि ये बच्चा पूछ सकता है फ़ोन द्वारा यहाँ से जानकारी ले लें? बोले करो फ़ोन। मैं कि ठीक है, करवाते हैं। सामने उस लड़के से कहा, 2 भाई थे वो, मैं बड़े वाला कहने लगा मेरी माँ बीमार है। मैं कि देख कहाँ, फ़ोन कर, और अभी कर, इस वक्त कर। कहाँ बीमार तेरी माँ? अच्छा। ना, जो माँ से बातचीत करी तो माँ बड़ी खुशी खुशी करी, बेटा मेरे पास कोई पैसा नहीं है, हाथ में थोड़ी सी ससा मतलब खुजली है ना, इससे क्या होता है खाली खुजली से? सही बात। ठीक तो है गई। मैं कि बता ठीक है ना तेरी माँ? कि हाँ ना। उधर वो बैठते ही कहता है कि मतलब कि प्रभु तुम्हारे पास बैठते ही मतलब है कि मेरे दिमाग और सब चीज़ मतलब से एकदम सेंटर में है, कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसे आते हैं केस, बहुत सारे आते हैं। ऐसे आते हैं तो मतलब भूत प्रेत का भी इलाज करते हैं महाराज जी? का या एक महाशक्ति एक लड़की के ऊपर है, उसके कई बच्चे, 2-3 है, जवान लड़की है जी ना, और कांस्टेबल थी, क्या नाम उसमें, क्राइम ब्रांच में जी। नहीं, और वो शक्ति भेजी थी भेंट देकर किसी ने, आज भी है वो लड़की कुरुक्षेत्र से। उसके हर रोज़ फ़ोन आते हैं मेरे पास में। तो ठीक कर दी महाराज जी? एक बार आई थी यहाँ, सिर्फ मैंने हवन वगैरह कराया था। नहीं, एक दफ़ा, हाँ, एक दफ़ा ठीक नहीं होती। अच्छा अच्छा। एक दफ़ा में ठीक नहीं होती, मैंने मना कर दिया, मैं बेटा है अब नहीं। उसके 7 हवन मांगे उससे जो है। अब वो लड़की परेशान है कि मैं 7 हवन का पैसा कहाँ से लाऊँ? अच्छा अच्छा। नहीं, और शक्ति उसे छोड़ नहीं रही। तो हनुमान महाराज जी कुछ ज़्यादा खर्चा आता है क्या? नहीं, 2-2,500 रुपये का ज़्यादा खर्चा होता है। अच्छा, 7 होने 2,500 रुपये का। वही सामग्री वगैरह रहती होगी महाराज? हाँ, वही सामग्री वगैरह और फल वगैरह होते हैं, फलों कोई प्रसाद वगैरह बट जाता है यहाँ पर। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसे ही करते हैं ना, तो हो जाता है। अब वो लड़की का जो ठंडा तो पड़ गया, उसका काम शांति में है वो। अच्छा। लेकिन जब उसके अंदर वो परमात्मा की शक्ति घुस जाती है ना, तभी वो चिल्लाती है। परमात्मा की कि कोई वैसी? नहीं, भूत प्रेत नहीं है वहाँ, तो भूत नहीं, महाशक्ति है, महाशक्ति है उसके ऊपर। और जब उसके अंदर घुस जाती है, तो ये कैसे महाराज जी आपने आना कि महाशक्ति कैसे पता चली? पता ऐसा लगी कि ये जो है, आपने नाम सुना है माँ काली का? माँ काली का आदमी मिट जाता है, उसका नाम मिट जाता है, उसकी शकल सूरत मिट जाती है, लेकिन मतलब इन चीज़ों की न शक्ल मिटती है ना आदमी मतलब एक नाम मिटते हैं। ये हमेशा हमेशा के लिए जी मतलब अमर हैं, ये चलते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो नहीं, परमात्मा है। हाँ, ये चलते रहते हैं, तो ये कभी मिटते नहीं। बिल्कुल, आदि शक्ति तो है ही है जो हाँ, जनक है। तो किसी तांत्रिक ने जो बकरा की भेंट देकर के उस लड़की पे भेज दिया उसे, माँ को भी जाता? माँ कोई अच्छा। नहीं, अब वो कह रही है, बार बार कहती है कि मैं तो ऐसा क्यों भेजा महाराज जी? क्यों, उससे क्या दुश्मनी? कोई होगी दुश्मनी। और उस लड़की का परिवार बड़ा अच्छा चल रहा था, 2-3 बच्चे हैं। अब परिवार ने मतलब उसके सास ससुर ने त्याग दिया, आदमी ने त्याग दिया नहीं, और वो लड़की घर बैठी है, नौकरी तक छूट गई उसकी जो है। अच्छा। हाँ, हालात उसके ख़राब हो गए। नहीं, तो मैं कोई बात नहीं बेटा, एक दिन तेरा भी आएगा, सुधार आएगा। तो वो जब फ़ोन करती है मेरे पास में ना, तभी उसको परेशानी बढ़ जाती है। कैसे? वो फ़ोन आने से पहले जब परेशानी उसको बढ़ती है, तब मेरे पास आती है, वो फ़ोन करती है। परेशानी में क्या रहता है बताया? फ़ोन में ये कि उसके शरीर में जो ससाट होती है, धक्का सा लगता है, उसको एहसास हो जाता है कि मुझे कोई परेशान कर रहा है अंदर से। अच्छा। नहीं, तो फिर इधर से जब मेरे से मतलब भेंट करती है, तो इधर से हम प्रार्थना करते हैं ना माँ शक्ति से, और उसके लिए समय मिल जाता है, वो छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा। नहीं, तो हम फ़ोन पे फिर पूछते हैं, बेटा तेरी क्या हालत है, क्या हालत है? बोले जी अभी हिचकी आई और कोई मतलब निकल गई। अच्छा। हाँ, अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ऐसे रहता है? हाँ बिल्कुल। प्रेत और ऐसी शक्तियों की हुई। हाँ, तो इनका जो अस्तित्व है और आपके पास इलाज भी है इनका?
लेकिन महाराज जी इनको कोई ऐसा भी होता है कि कोई तांत्रिक इनको करके अगर किसी पे भेजता है, भूत प्रेतों को भी कर भेज देता है क्या? भूत प्रेतों की तो ये गिनती नहीं कर सकते, इतने भूत प्रेत हैं भूत प्रेत तो इनकी तो कोई गिनती उनके बस में भी रहते हैं फिर ये इंसान, हाँ, तो ये चलते रहते हैं। चलते रहते हैं। हाँ, उनकी कुछ ये नहीं। तो दोस्तों देख रहे हैं कि आज मैं हूँ खचेरू महाराज जी के साथ में। तो जो विषय था वो यह था कि भूत प्रेत और जो शक्तियाँ रहती हैं, सही और गलत शक्तियाँ, तो उनको कैसे दूर किया जाए। महाराज जी भी उपाय करते हैं। अगर आपको इस चीज़ से कोई समस्या है तो महाराज जी के पास आएँ। लेकिन इन चीज़ों का अस्तित्व है और ये चीज़ें होती भी हैं। महाराज जी ऐसे कैसे आ जाते हैं, मतलब कहीं पे जैसे कोई जा रहा हो तब आते हैं या फिर कैसे भी कहीं? तो रास्ते में भी लग जाते हैं ये लोग। अच्छा, रास्ते में भी रास्ते में क्या, यहाँ खड़े हैं ये और कोई गुजर रहा है इधर से तो चढ़ गए, हो गए सवार, ऐसे भेंट हो जाती है। हाँ। और आज का जो विषय आपको अच्छा लगा तो वो मेरे को बताइएगा। और ऐसे ही अगर महाराज जी से कुछ भी पूछना हो, जानना हो, वो मुझे बताएं। मैं महाराज जी से जानूंगा, आपके सामने लेकर आऊँगा वीडियो उसी के आधार पर। और ऐसे ही मेरे साथ बनाए। जय श्री राधा बोल, गोवर्धन महाराज की जय।